आज अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि के सवालों को। तो ये है इबारत वाले सवाल, तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल देखो। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याएं दी हैं, उनका अंतर कितना दिया है? 26। तो अपन को पता नहीं है, तो उन दोनों संख्याओं को क्या करना है? ज्ञात। तो पता नहीं है तो पहले मानेंगे। क्या मानना है? माना माना पहली संख्या x और दूसरी मान लो y। दूसरी संख्या क्या मानते हैं? y। दूसरी संख्या y। अपन को दो संख्या मान ली, पहली संख्या x मान ली, दूसरी मान ली y। पता नहीं है। अब देखो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न अपना ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या प्रश्न अनुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी कितनी है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या क्या है? y। कितनी गुनी है? दूसरी 3 गुनी है, तो 3 का कर दो गुणा। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण ए। क्या मान लो? समीकरण ए। अब दूसरा देखो प्रश्न के अनुसार, दूसरा देखो। दूसरा कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 26। दोनों का अंतर कितना दिया है? 26। तो x माइनस y बराबर 26। समीकरण 2। अब क्या करना है? x का मान समीकरण 2 में रखनी। ये रहा x का मान। अपना x का मान कहाँ है? x का मान ये रहा। इस x के मान को समीकरण कितना रखना है? 2 में। 2 में रखते हैं। देखो 2 ये रही तुम्हारी 2 x माइनस y बराबर कितनी? 26। अब इस x की जगह क्या रखना है? 3y। क्या रखना है? 3y। इस x की जगह अपन को रखना है 3y। देखो रखते हैं, ये x की जगह रख दिया 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से 1y गई तो 2y बची। कितनी बची? 2y। तो 2y बराबर 26। तो ये किसमें? 2 गुणाम है, तो ये इधर जाके किसमें जाएगा? भाग में। तो 26/2। इसको काट दो। किससे? 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। तो y बराबर कितनी जाएगी? 13। तो अपने पास में दूसरी संख्या तो आ गई कितनी? 13। अब एक और संख्या चाहिए, उसके लिए क्या करो? इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 का है मान ये रही x बराबर 3y। तो x बराबर 3y। अब इसमें रखते हैं अपन किसका मान? y का। 3y का मान कितना है? 13। कितना है? 13। तो x बराबर 13 किया 39। तो दोनों संख्याएं आ गई। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? कितना है? 26। तो 13 घटाएंगे 39 में से, तो कितना जाएगा? 26। तो लगभग अपना आंसर आ गया। अतः संख्याएं कितनी है? x बराबर क्या आ गया आपके पास? 39 और y बराबर क्या आ गया? 13। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं ऊपर। इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है कोई भी, ठीक है। अपन दूसरा देखते हैं। देखो उसी जैसा है थोड़ा सा, इसमें चाहे आप इसको विलोपन विधि से कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। इन सवालों को अपन को जो सी विधि से करना है उस विधि से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यदि किसी भिन्न में अंश और हर होते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, दो। क्या जोड़ रहा है, दो जोड़ दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगी, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिए, 3, तो वह कितनी हो जाएगी, 5/6। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो अपन को भिन्न पता नहीं है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, माना करते हैं भिन्न ज्ञात। माना अंश क्या है, x, और हर क्या है, y। तो अंश और हर को अपन ने क्या मान लिया, x और y, तो दोनों से मिलकर बन जाएगी भिन्न। क्या बन जाएगी, इन दोनों को अगर अपन बटे में लग जाएंगे तो क्या बन जाएगी, भिन्न। क्या बन जाएगी, भिन्न। यही अपन को ज्ञात करना है, पता नहीं है। तो चलो अपन करते हैं किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तभी अपना सवाल सॉल्व होगा। चलते हैं, देखते हैं किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न नानुसार। तो पहली शर्त देखते हैं, कौन सी, पहली है अंश और हर में क्या जोड़ दें, 2। तो भिन्न किसकी हो जाएगी, 9/11। तो अंश क्या है, x, और हर क्या है, y। दोनों में क्या जोड़ना, 2। क्या जोड़ना, 2 जोड़ दिया, अंश और हर में 2 जोड़ दिए, तो भिन्न कितनी बन गई अपनी, 9/11। ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होता है, 9 इधर बटे में, इधर भी बटे में, तो अपन करते हैं त्रिया गुणा। क्या करते हैं, त्रिया गुणा। तो त्रिया गुणा कर देंगे। अब त्रिया गुणा देखो, 11 का गुणा इससे हो जाएगा और 9 का गुणा इससे हो जाएगा। करते हैं इनको, करते हैं x + 2 गुणा 11, इधर y + 2 गुणा 9। 11 का x में करोगे तो 11x, 11 का 2 में करोगे तो 11 दूनी 22। इधर 9 का y में करोगे तो 9y, 9 का 2 में करोगे तो 9 दूनी 18। अब इधर क्या करोगे, संख्या एक तरफ कर लो, x y एक तरफ कर लो। तो ये इधर 11 है ही अपने पास में, 9y को इधर ले आओ तो माइनस की 9y। इधर 18 अपना प्लस का है, ये 22 प्लस का है, इधर जाकर किसको हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अब इसको घटा दो, नहीं अभी इनको 11x - 9y, इसको घटा दो, कितना आएगा, -4। समीकरण 1। देखो -4 इसलिए आया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसकी इधर माइनस के 22 है ना, तो बड़ी संख्या है, इसलिए इसको क्या करेंगे, -4, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी। ठीक है। तो अभी अपनी समीकरण क्या आ गई, 1। क्या आ गई, 1। अब दूसरा शर्त देखते हैं प्रश्न की, तो दूसरी शर्त देखो, अपनी दूसरी शर्त देखते हैं, अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, 3। तो कितनी हो जाएगी, 5/6। तो अंश क्या है, x, हर क्या है, y। अब क्या क्या जोड़ रहे हैं अपन, 3। क्या जोड़ रहे हैं, 3। कितनी हो गई, 5/6। कर दो वही सिस्टम कैसा, त्रियक गुणा। क्या करना है, त्रियक 6 का इसमें करो और 5 का इसमें करो। अब अपन इधर कर देते हैं, करते हैं x + 3 गुणा कितना, 6 बराबर
इधर देखो y प्लस 3 गुणा 5 करो, 6 का x में करोगे 6x 18, इधर 5y और 5 15, वही कर लो, x एक तरफ y एक तरफ। ये देखो आपका 6x माइनस के 5y, इधर 15 है, ये इधर चले जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस के 18, वही 6x माइनस 5y। अब माइनस की संख्या बड़ी है, फिर से वही माइनस का क्या आ जाएगा 3। ये समीकरण क्या आ गए 2, क्या आ गए 2। अब पहली समीकरण दूसरी समीकरण, अब अपन इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं या विलोपन, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब करते हैं अपन इसको हल। दोनों समीकरणों को उठा लेते हैं पहली 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, दूसरी है 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो विलोपन विधि में आपको पता है क्या करना रहता है, देखो या तो x देख लो या y देख लो। अपन देख रहे हैं x, तो x के आगे क्या है 6, तो इधर 6 का गुणा होगा, इधर x के आगे क्या है 11, इसका किसके गुणा होगा 11। इसमें भी देखो 83 गुणा हुआ है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। अब करते हैं गुणा, 6 का गुणा करो 11 से, तो 11 छन 66 माइनस 6 का 9 से करोगे तो 9 छक्के 54, कितना 54 और 11 का 4 से करोगे तो 6 का 4 से करोगे तो माइनस के 24। अब करो 11 का 6 से 66 माइनस 11 का 5 से करोगे तो 11 पंजे 55 और 11 का 3 से करोगे तो 11 तिया 33। ये माइनस के हैं। अब चिन्हों को बदल लेते हैं, क्या करते हैं चिन्हों को बदल लेते हैं। देखो यहाँ क्या है प्लस, तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या है माइनस तो इसको करेंगे प्लस। देखो प्लस, ये किसका प्लस का 66, ये किसका माइनस का, तो ये दोनों कट गए। इधर माइनस की 54 और प्लस की 55, वो घट जाएंगे तो क्या जाएगा बाय, एक ही बचेगा, एक बार तो लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, एक लिख देता हूँ क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है चीज का, इसलिए अपन लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे बाय, ये बाय लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। अब इसमें से देखो आप माइनस के 24 और प्लस के 33 दोनों को घटा दो, कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 24 और 33 और 24 घटा दो उसको, 13 में 4 गए 9 और 2 के 2, कितने बचे 9, कितने बचे 9, किसके प्लस के। तो y का मान कितना आ गया 9। अब अपन को क्या चाहिए x का मान, क्या चाहिए x का मान। तो इस x का मान चाहिए तो समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ये दो समीकरण है, एक में कोई से में रख दो तो आपका x का मान आ जाएगा। करते हैं x का मान, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 उतार लो, ये रही तुम्हारी 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब क्या है 11x, 9 कितना है 9 और y का मान कितना है 9 बराबर माइनस 4। 11x करो 9 नाम 81 माइनस के 4, 11x, ये माइनस के उधर चले जाएंगे, किसको जाएंगे प्लस के
81, किसके प्लस के 81। अब देखो घटा दो, क्या बचेंगे 77, कितना बचेगा 77। तो x बराबर 77 बटे 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो x का मान क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 7। और y का मान कितना आ गया 9। तो अपनी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न देखो x और क्या होती है y। तो यहाँ देखो x का मान कितना आ गया 7 और y का क्या आ गया 9। ये रही, यही अपन को ज्ञात करना था। ठीक है, लगभग मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार देख लो। क्या है, अपन ने प्रश्न के अनुसार चले, अंश माना, अंश क्या है x, हर क्या है y। ठीक है, कोई अपन को क्या करना, प्रश्न के अनुसार है अंश और हर में क्या जोड़ दिए 2, तो क्या हो जाएगा 9/11। तो दो जोड़ दिए तो कितना हो गया 9/11। फिर एक गुणा कर दिया, समीकरण निकाल गए। फिर प्रश्न के अनुसार गए, फिर कितने जोड़ा है 3, तो भिन्न कितनी हो गई 5/6। फिर क्या करा, फिर एक गुणा, तो समीकरण कौन सी आ गई 2, और दोनों समीकरणों को अपन ने विलोपन विधि से कर लिया। लगभग नॉर्मल है, आप कर सकते हो आराम से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अब अपन तीसरा करते हैं। इसमें आयु वाला सवाल है, इसको पढ़ते हैं। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सवाल ही अगर अच्छे से पढ़ लिया तो अपन उसको हल कर पाएंगे। सवाल नहीं पढ़ पाया तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं 5 वर्ष ये देखो कितने 5 वर्ष, क्या चल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हुई 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 7। पुत्र की आयु, अब जेकब की आयु और किसकी, उसके पुत्र की आयु, दोनों को अपन को ज्ञात करना है। उनकी वर्तमान आयु क्या है पता नहीं है अपन को, तो अपन करते हैं सोल्व। माना जेकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष, पता नहीं है ना। अब देखो पहला क्या कह रहा 5 वर्ष बाद, क्या बाद, तो बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 5 वर्ष बाद तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। तो x प्लस 5 और इधर x ऊपर y प्लस 5। अब वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो आयु तो जेकब की 3 गुना नहीं करेंगे, किसमें करेंगे पुत्र की आयु में, क्योंकि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का क्या हो जाएगा, जब पुत्र की आयु में गुणा। ठीक है, तो करते हैं इसका गुणा x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3y और 5 15। अब x का एक तरफ कर लेते हैं, x इधर 3 आ जाएगा और ये क्या है 15 और ये 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, x माइनस 3 बार ये कितना हो जाएगा 10। ये आ गई आपकी समीकरण 1। क्या आ गई समीकरण 1। अब अपन को करना है दूसरे के प्रश्न के अनुसार ही चलना है। प्रश्न क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही सवाल करेंगे तो सॉल्व होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं अपन 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो रही है। अब 7 गुनी हो रही है पूर्व, अब पूर्व में करते हैं माइनस x माइनस 5 और बराबर y माइनस 5। अब कर दो 7 का गुना, पुत्र की आयु नहीं करना है, अब जेकब की मत करना, ये गलत हो जाएगा। अब
अब करते हैं x माइनस 5, 7 का करोगे बाई से तो 7y, 7 पंजे 35। ठीक है, अब वही कर लो, एक तरफ कर लो x माइनस 7y, इधर क्या है माइनस की 35, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस 7y हटा दो तो माइनस का ही रह जाएगा 30, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण आ गई है अपने पास में। अब चाहे तो इसको प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे तो लोपन से कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो अपन करते हैं इसको हल, थोड़ा सा इसको क्या है जूम कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 3। समीकरण 1 और समीकरण 2। वही विलोपन विधि आपको आती है तो कर लेना। अगर चाहो तो अब x के आगे क्या है 1, इधर भी क्या है 1, एक एक से करोगे तो सेम वो की वही आ जाएगी। अब अपन को क्या करना है, चिन्हों का परिवर्तन। क्या करना है, चिन्ह का परिवर्तन। इधर क्या है प्लस तो माइनस, इधर क्या है माइनस तो प्लस। तो ये तो दोनों कट जाएंगे, इनको जोड़ लो 10y। कितनी बार नहीं जुड़ेंगी, नहीं ऊपर माइनस है इधर प्लस है तो घटेंगी, तो कितना हो जाएगा 4y। 4y कितनी 4y। इधर देखो आप 40 हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 40। क्यों, ये प्लस का हो गया 30, उधर प्लस का है ही 10, तो 30 और 10 40, तो y बराबर 40/10। तो भाग दे दो, कितना जाएगा 0 से 0 तो 4, y का मान कितना जाएगा 4। और y का मान 4 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x 3, y का मान कितना है 4, 10। सही कर लो, हाँ करते हैं इसको, तीजों के 12 10 और ये कितना प्लस का हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 22। कितना x का मान कितना आ गया 22। तो जेकब की आयु कितना आ रहा है, जेकब की आयु 22 अन्ना कितना रहा है, आंसर गलत आ रहा। हाँ कितना रहा, उसके पुत्री की आयु है 10 वर्ष। सही तो आगे बंद कर पहले, वीडियो चल रही है। अरे रुको मैं यार कल जाऊँ भाई, कुछ नहीं है, सही है 1 मिनट, एक 10 के नीचे 4 अरे नहीं 1 मिनट, सब सही है कुछ नहीं है। यहाँ से अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, उसको सही करते हैं, कुछ भी गलती नहीं है, सब सही आया। अभी आ जाए वो प्लस की है 30 की। देखो y बराबर 40/4, 4 एकम 4, तो y का मान कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10। ठीक है, अपन से मिस्टेक यहाँ काटने में हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को y का
समीकरण एक में रखने पर एक उतार लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, x ये हो गया 30, ये 10, ये कितने 10, 30 उधर जाए कितने जाएंगे प्लस की, कितनी प्लस की, ठीक है। तो जोड़ दो, x बराबर कितना जाएगा 40, यही ना। तो जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी आ रही, x बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y बराबर 10। तो पुत्र वैसे भी छोटा है ना, तो x बराबर कितना आ गया 40, y बराबर 10, ये आंसर आ गया। पुत्र छोटा है तो पुत्र की आयु कम ही आना है, और 40। अब देखो इसके अलावा इसको आप x ग्लोबल प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है टीचर से, अपन थोड़ा सा माइनस किया। देखो मैंने यहाँ एक मिस्टेक की, इससे आपका पूरा सवाल गलत आ रहा था, अपन को पता चल गई तो अपन ने यही सोल्व कर ली। इसलिए पेपरों में ऐसी गलतियां ना हो, तो आप विशेष ध्यान रखना। अपन को आने के बाद भी गलत हो जाती है सवाल, तब अपन माइनस प्लस की मिस्टेक करते हैं। ये मैंने 3 सवाल किए, आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। और आगे भी अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी सुधार करना हो तो। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया हो गया जी आपका सवाल, तो बंद कर दो।